पर मंथ, केवल 12। और इस 3 लाख की पूरी मैं सिक्योरिटी लेता हूँ, आप अच्छे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि यदि मैं आपको यह कहूँ कि आपको केवल और केवल एक बार एक पेड़ लगाना है और उसके बाद उसके फल को भी खाना है और दूसरों को भी खिलाना है और तब तक खिलाना है जब तक आप जीवित हो और जब तक आप बूढ़े नहीं हो जाएंगे, जब तक आपका लड़का जवान नहीं हो जाएगा। इतनी लंबा इन्वेस्टमेंट मात्र और मात्र 3 लाख में। अभी लग रहा है आपको 3 लाख बहुत ज़्यादा है, अभी 3 लाख ज़्यादा है, लेकिन 3 लाख आपको जीवन भर इतना पैसा बनाकर देने वाला है जितना आपने सोचा भी नहीं हुआ। और कंटिन्यू, और इस 3 लाख की पूरी मैं सिक्योरिटी लेता हूँ कि यह कहीं भी कभी प्रकार से कम नहीं होने वाला। यदि आपको ये लग रहा है कि शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट के बारे में बात करने वाला हूँ, तो ऐसा नहीं है। मैं ऐसे टॉपिक पर बात करने वाला हूँ जो आपको बिना पैसे की रिच बना सकती है और कंटिन्यू पैसा देने वाली, मतलब इतना भयंकर पैसे इनकम आने वाला है कि आपको मैं क्या बताऊँ। तो यदि आप जानने के लिए उत्सुक हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, उसके बाद आपको इसके बारे में सब पता। यदि मैं ये कहूँ आपको एक ही बार एक बीज डालना है और उससे निकले फल को जीवन भर लेना है, तो इस तरीके का जो इन्वेस्टिंग माइंड है, ये आई थिंक आप कहीं जाने होंगे या नहीं जानते होंगे, या फिर कहीं सुने होंगे या फिर नहीं सुने होंगे। अगर आप सुने होंगे तो प्लीज़ आप लाइक कमेंट में आप अपना ओपिनियन दे दीजिएगा। यदि नहीं जानते होंगे तो आप इस वीडियो को देखने के बाद अपना ओपिनियन दे दीजिएगा। मैं बात करने वाला हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आपके पास एफडी पे 7% आपको मिलते हैं, क्या रिटर्न एक साल में। मेरे पास मनी जो है वह 3 लाख रुपये है, और 3 लाख नहीं है। यदि मैं सैलरी पर्सन हूँ या फिर मैं एक बिजनेस करता हूँ या फिर मैं सेल्फ एम्प्लॉय हूँ, यदि आपकी महीने की इनकम 30 से 35 है या 25 से 30 है या 50 है, तो आपको उसमें से मैं एक छोटा सा अमाउंट की बात करने वाला हूँ। मैं 20 मंथ, केवल 12 मंथ के लिए आपको इस स्ट्रेटजी पर अप्लाई करना है। उसके बाद इतना पैसा बनने वाला है कि आप सोच, सैलरी 30,000 है तो उसमें से आप 10,000 अपने पॉकेट खर्च के लिए या फिर फैमिली खर्च के लिए रखिए और 20,000 केवल और केवल 1 ईयर आप इस स्ट्रेटजी को दे दीजिए। उसके बाद आपको किसी भी पैसिव अमाउंट की फ्यूचर में आवश्यकता पड़ेगी तो ये स्ट्रेटजी आपको बना कर देगी। जैसे आप एफडी का नाम सुने होंगे, आप एसआईपी का नाम सुने होंगे, नहीं सुने हैं तो आप हमारी पूरी वीडियो को पिछली जो मैंने अपलोड कर रखी है उसको आप देख सकते हैं, वहाँ पर जाके पूरा ज्ञान ले सकते हैं। आपको करना क्या है, 20,000 पर मंथ का आपको ऐसा फिक्स एफडी करनी है। किसमें, आप अपने कोई भी अकाउंट रखे हो किसी भी बैंक में, एसबीआई में, एक्सिस में, बड़ौदा में, पंजाब में, एनीबॉडी, आपको 20,000 की एफडी करनी है। कब तक, 12 मंथ तक, वो भी कौन से, हर मंथ पे। आप समझिए जनवरी में 1 तारीख को 20,000 आपने फिक्स किया, तो इसका रिटर्न क्या मिलेगा आपको, 1 साल बाद मिलेगा, 1 ईयर बाद आपको। यदि आपने जनवरी 24 में ये काम किया तो 1 जनवरी 25 को ये रिटर्न आपको मिलना चालू हो जाएगा। अच्छा, 20,000 यदि आपने फरवरी में भी, सैलरी तो आ ही रही है, मार्च में, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, आपने टोटल 20,000 पर मंथ आपने इन्वेस्ट किया। और 1 साल बाद, यदि जनवरी में आपने इन्वेस्ट किया तो जनवरी का रिटर्न जनवरी में 1 साल बाद आएगा कितना, हमने ऑन एवरेज 7% की इसमें कैलकुलेशन रखी है। इससे कम आई थिंक कहीं भी एफडी में नहीं है 1 साल के लिए। तो 20,000 का 7% यानी 1,400 रुपया, 1,400 रुपया आपको नेक्स्ट ईयर मिल गया। किस कब, जब आपने 1 साल इसको ऑपरेट करा। उसके बाद ठीक फरवरी में भी यही काम मिलेगा आपको 1,400, इसका वाला भी, फिर ऐसे मार्च का भी 1,400, अप्रैल का भी, मई का भी, जून का भी, जुलाई का भी, अगस्त का भी, सितंबर का भी, अक्टूबर का भी। अब जैसे ही ये 2025 में मिला आपको, ठीक उसी प्रकार इसका आप एक एसआईपी कर लीजिए 1,400, ये आपका 1,400 हमेशा मिलता रहेगा। और आपको ये पैसा एसआईपी करना है, इसको इन्वेस्ट करना है, ना कि कहीं खर्च करना है। आपको इसको इन्वेस्ट करने में मैं तरीके बता रहा हूँ। आपको कोई भी इंडेक्स, एसआईपी, एनीबॉडी जो आपको अच्छा लगे, जो आपको समझ में हो, या फिर अंधाधुंध आपको कुछ समझ में आता हो, आप केवल एसआईपी इंडेक्स फंड में
जाके डाल सकते हैं। ऐसा मैं कह नहीं रहा हूँ, आप अपने सेल्फ एनालिसिस या गाइड की सलाह से आप ऑपरेट कर सकते हैं। अब आपको क्या बनेगा, ये 1400 रुपये का आपका SIP हो गया, लेकिन उसका पैसा आपको 1 साल के बाद भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। यही 20,000 जो आपका फिक्स रहेगा वह आपको हमेशा देता रहेगा। ऐसे ही कब मिलेगा, 25 हो गया, फिर 26 मिलेगा, फिर 27 मिलेगा, फिर 28 मिलेगा। मतलब जब तक आप SIP को चलाना चाहते हो तब तक आप इसी जो मैंने आपका 12 गुना 24 2,40,000 से स्टार्ट कर दिया। आपकी सैलरी थी 30,000 और मैंने उसमें से उठाया 20,000 जो कि एक सही नहीं लगा है, और 20,000 आपको पर ईयर जो FD से पैसे बढ़ रहे थे 1407% के हिसाब से 1400 रुपये का SIP हो गया। अब SIP यदि आप कंटिन्यू 10 साल चला लिए, 15 साल चला लिए, 20 साल चला लिए, तो इसका कैलकुलेशन आप खुद कीजिए। कैसे करेंगे ये मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए यहाँ तक समझ आया। 200 रुपया पर मंथ आने लगा तो आपने कोई भी SIP कर लिया, आपने उस SIP की ड्यू डेट रखी 10 ईयर, तो पर ईयर आप कैलकुलेट जाएंगे SIP कैलकुलेटर में। SIP कैलकुलेटर में जाने के बाद आपको वहाँ पर आपका पर मंथ जो आपका इन्वेस्टिंग अमाउंट वो रखेंगे, आप कम से कम वहाँ पर 12% उसका रिटर्न रखेंगे और उसके बाद 10 ईयर पर कैलकुलेट करेंगे। आप मुझे बताइए कितना निकल कर आ रहा है। अब इसी प्रकार यदि 10 साल है तो आप 20 साल का भी कर सकते हैं, आप 25 साल का भी कर सकते हैं। यही अमाउंट मैंने आपसे क्या बोला, एक ही बार आपका अमाउंट लगा, कौन सा, यही 2,40,000 जो आप 20,000 करके जोड़ रहे थे, FD किए थे, और उसका रिटर्न आपको जो 1400 मिल रहा था वो इन फ्यूचर बढ़ता भी रहेगा। ऐसा नहीं है, FD की हमेशा जो है बढ़ेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इन्फ्लेशन के हिसाब से FD की जो रिटर्न ऑफ रेशियो है वो बढ़ता रहता है, जिसके कारण ये कभी 1400 होगा तो कभी 1500 होगा, कभी 1600 होगा। तो जितना भी मिले आप उसको SIP में करते रहेंगे और लास्ट ईयर देखेंगे आपके पास कितना बढ़ेगा। मैं आपको समझा देता हूँ। और यहाँ पर हमें अपना अमाउंट फिल करना है। मैंने फिल कर दिया 1400 रुपया पर मंथ। रिटर्न ऑफ रेशियो मैंने रखा 12% और 10 साल तक। मेरा रिटर्न कितना बन रहा है, मेरा रिटर्न बना 3,25,000। मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट क्या था, 1,68,000। अब यही जब मैं इसको बढ़ाता रहूँगा, सपोज दैट मैं 10 साल में ही निकालता हूँ, मैं इसे 15 साल में निकालता हूँ, तो मेरा पैसा कितना बना, 7,06,406 रुपया। और मेरा जो इन्वेस्टेड अमाउंट था FD वो मेरा सेफ का सेफ़ है, 2,40,000 मेरा सेफ़ है। और उससे जो रिटर्न बन रहा है उसके जो 1400 पैसे हैं उससे ये पैसे बने हैं भाई साहब। उसके बाद मैं इसको कह रहा हूँ 15 साल मुझे आ सकता नहीं है, मैं इस पर चला गया, मुझे 20 साल, तो यही पैसा मुझे बना कर दिया 13,98,000। मैं कह रहा हूँ अभी लड़का मेरा लड़का अभी आई थिंक 20,000 नहीं, 20 साल नहीं, 25 साल मैं इसको निकालूंगा। मेरा लड़का थोड़ा और यंग हो जाए, मैं इस पर 25 साल पे कैलकुलेट करूँगा, तो वही जो 1400 निकल रहे थे वही 2,40,000 जो अभी भी आपके सिक्योरिटी मनी में पड़े हैं FD में, वो आपका रिटर्न बना दिया 26,56,000। तो दोस्तों ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग इज द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो ये रही, और इसको मैं 30 साल पर कैलकुलेट करूँ तो हो जाएगा 49,41,879%। अगर इसमें 1% का भी रिटर्न ऑफ रेशियो इजाफा हुआ, सपोज अगर तेरे कल ये पैसा तुरंत 61 लाख हो जाएगा। यही 1% नहीं, 14-15% हो गया, मैं मान लूँ थोड़े टाइम के लिए, तो यही आपका 30 साल में लगभग समथिंग 1 लाख 1.5 लाख कम आपका 1 करोड़ हो जाएगा, यानी 98,13,749 रुपये। तो ये है दोस्तों पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आइए आपको कुछ और बताता हूँ। तो दोस्तों कैसे लगी ये आपको तरीका, ये लगा आपका जो स्ट्रेटजी है ये आप कब अप्लाई कर रहे हैं, आपको कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, या फिर आपको ना समझ में आया हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन लिख के पूछ सकते हैं। आई थिंक आपको पूरी चीज़ प्रोसेस समझ में आ गई होगी, और यदि आपको आ गई तो प्लीज़ आप इस वीडियो को दूसरे तक पहुंचाइए ताकि अदर लोग भी अवेयरनेस हो सकें और अच्छी खासी को वेल्थ क्रिएट कर सकें। देखिए कितनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी थी, कितनी बेहतरीन आपको स्ट्रेटजी मैंने बताई। ये स्ट्रेटजी काम करती है, काम कर रही है, लोग इसे जानते हैं, उससे पैसे बना भी रहे हैं विथ सिक्योरिटी और लंबा कोटा अमाउंट। तो यदि आपको ये पहले से पता थी तो भी आप कमेंट कीजिए, यदि नहीं पता था तो आप जरूर कमेंट कीजिए। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए